ओके सो एक तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है यूनिवर्सिटी सतना यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर बोलने का, क्योंकि आजकल के यूथ को स्पिरिचुअल नॉलेज ऑलमोस्ट नील है। एटलीस्ट हमारी जनरेशन में जब हम लोग थे, और आप लोगों की जनरेशन में चलो है ही, कुछ कुछ नॉलेज कुछ पता था, गीता क्या है, वेद क्या है। अब तो स्टूडेंट्स को गीता वेद पता ही नहीं, मगर ऐसा भी नहीं कि पता ही नहीं है, और बल्कि पता भी नहीं करना चाहते। सो एनीवे, इसलिए मैंने सोचा कि ये हम सेमिनार करें, और मैं करता भी रहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, साइंस ऑफ भगवद गीता। एक लाइन में मैसेज ये है कि भगवद गीता एक साइंटिफिक बुक है, सिर्फ मिथोलॉजिकल बुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंधविश्वासी लोग भगवद गीता या वेद पढ़ते हैं, उसमें साइंस भी है और अलग अलग लेवल्स की साइंस है, वो मैं बताऊंगा। ओके, सो टू बिगिन विद, सबसे पहले ये बताने से पहले कि गीता एक साइंस है, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हम लोग गीता को किस तरह देखते हैं। प्रेजेंट यूथ्स और प्रेजेंट एज, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाइए, अमेरिका, यूरोप, इंडिया, गीता और वेदास को सनातन धर्म की किताबें मानी जाती हैं। ये तो एक्सेप्टेड है सब सारे स्कॉलरली सर्कल्स में। बट मोस्ट प्रॉब्ली जब ये तो स्कॉलरली, ये तो डॉक्यूमेंटेड है जो मैं बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, कि जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया तो उन्होंने हमारे वेदों को मिस इंटरप्रेट किया, और उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करके उसका मैसेज चेंज किया, और उसकी वजह से हमारे इंडियंस जो हैं वो हम आज सनातन धर्म को एक बहुत ही बैकवर्ड नॉलेज मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि वो तो सिर्फ एक गॉड के बारे में बताती है, उसमें कुछ साइंस नहीं है, सब मिथोलॉजी है। इस तरह से कुछ लोगों के माइंड में ऐसे आइडियाज़ हैं। 19th सेंचुरी में कुछ फ़िलासफ़र्स आए, शोपेनहॉर और नीशे, उन्होंने भी कुछ कमेंट किया वेदों पे, और उन्होंने कहा कि वेद तो रिलीजन की बात करते हैं और रिलीजन डेंजरस है। इस तरह के आइडियाज़ पाश्चात्य देश से इंडिया में आए थे। सो एक्चुअली रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अब बहुत सारे स्कॉलर्स वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, और अब ये पता लग रहा है कि तो मैं खुद भी तो हमने वैदिक रिवाइवल फाउंडेशन खोली है, जहाँ पे हम वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं, और हम लोग सब देख रहे हैं कि वेदों में बहुत ज़्यादा साइंस है, मतलब मेटेरियलिस्टिक साइंस भी है। इनफैक्ट अगर ये कोई एग्जेजरेशन नहीं होगी, एक मेरे फ्रेंड है दिल्ली में जिनको अभी नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है, मैथमेटिशियन है, CK राजू, डॉक्टर CK राजू। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने एक बुक लिखी है 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम, और उस बुक में उन्होंने बताया किस तरह सारी नॉलेज इंडिया से पहले इस्लामिक वर्ल्ड गई, और इस्लामिक वर्ल्ड से जाके यूरोप गई, और फिर यूरोप में वो ग्रीक और लैटिन में ट्रांसलेट हुई, और फिर वहाँ से साइंस दोबारा से पूरे वर्ल्ड में अब ऐसा लगता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन साइंस लेके आई है। बट वो पूरी उसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। जब मुग़ल इन्वेजन्स हुई थी इंडिया में, तो यहाँ पे आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी, नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ से नॉलेज जो इन्वेजन्स हुई, वहाँ से वो लोग सारी नॉलेज लेके अरब कंट्रीज़ ले गए। अरब कंट्रीज़ में बगदाद में उन्होंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोली, लाइब्रेरी ऑफ टोलेडो, जो आज भी प्रेजेंट है। वहाँ पे सारी संस्कृत बुक्स अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई। और हमें पता है कि अगर आप अरेबिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस्लाम में जो स्कॉलर्स आए, हमें पता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट आए हैं। और फिर उसके बाद 16th-17th सेंचुरी में क्रिश्चियंस और इस्लामिक फ़ाइट्स हुई, क्रूसेड्स कहते हैं जिनको, और वहाँ से नॉलेज इन्होंने बगदाद टोलेडो लाइब्रेरी से इस्लाम से लेकर वो यूरोप ट्रांसपोर्ट हुई, और वहाँ पे फिर ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, और फिर वहाँ से फिर नॉलेज
हमारे पास वापस लौट के आई है, और हमें लगता है कि सारी नॉलेज बाहर के देशों से आ रही है, मगर ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़े इंग्लिश फिलोसफर हैं वोल्टेयर, आई मीन टू से इज़ वेरी फेमस, इंडिया में शायद ना पता हो, बट मतलब इंडिया में जैसे महात्मा गांधी है वैसे यहाँ पे वोल्टेयर है ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा बहुत ऐसे बताऊँ तो। वोल्टेयर ने बोला है कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द बैंक ऑफ गैंजेस, उनकी रिसर्च थी। मतलब गंगा के तट से सारी नॉलेज आ रही, क्योंकि गंगा के तट पर ही सारे ऋषि मुनि रहते थे। तो मैंने जब मैं इनसे मिला, मैथमेटिशियन सी के राजू से, आज से 15 साल पहले, तो उन्होंने मुझे अपनी बुक दी, 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम, और ये बुक ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने भेजी थी। सो मैंने पढ़ा, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है चीज़ें हैं, मगर खुद पढ़ के पता लग गया कि एग्जैक्टली वेदों में नॉलेज है भी, मतलब मैथ्स है या नहीं। मैथ्स से जैसे हम लोगों ने पढ़ी है, मैथ्स, बायोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, ये सब वेदों में है नहीं। अब ये सब अगर मैं आपको बोलूँगा वेदों में है, तो मोस्टली आजकल की यूथ कहेंगे ओ यार इट्स ब्लफ, बेकार की बात है। वेदों में थोड़ा ना ऐसा होता है। वेदों में तो घंटी बजाना सिखाया है या कुछ यज्ञ करना सिखाया है, ये सब वी डोंट बिलीव। सो मैंने खुद रिसर्च की, संस्कृत सीखी और फिर पढ़े वेद, और आई वाज सरप्राइज्ड कि बहुत कि जैसा हमारा परसेप्शन है वैदिक नॉलेज का वैसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक संहिता है कश्यप संहिता, एक ऋषि हमारे कश्यप। अब तो कश्यप ऋषि, हम जब कश्यप ऋषि के बारे में सोचेंगे तो हमें लगेगा कि अपने माइंड में सोचेंगे तो हाँ ऋषि हैं, बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये ऋषि लोग जो थे, ऋषि का मतलब होता है, ऋषि मतलब रिक संस्कृत शब्द से आता है टू सी। तो ये लोग रिसर्चर्स थे, अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूँ, सिर्फ सेंट्स नहीं थे, सेंट रिसर्चर्स थे। एक होते थे मुनि भी सेंट्स थे, मगर वो फिलोसोफर्स थे। तो अगर मॉडर्न लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करें तो ऋषिस प्रैक्टिकल साइंटिस्ट थे और मुनीस थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे, वो थ्योरीज बनाते थे। ऋषिस उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके हमें इन्वेंशंस करके नॉलेज देते थे। तो कश्यप ऋषि हमें पता है कि वो कैस्पियन सी के पास रहते थे यूरोप में। उनके नाम से कश्यप से ही कैस्पियन आया, क्योंकि वहाँ के लोग कश्यप नहीं बोल सकते थे, वहाँ के लोग कैस्यप बोलते थे, कैस्यप ऋषि। तो वो कैस्पियन सी यूरोप में आज वहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ के आसपास रहते थे, हिस्टोरिकल अगर आप रिसर्च करेंगे। बट एनीवे उनकी बुक है कश्यप संहिता, और उसके अंदर पीडियाट्रिक्स है। आई वाज सरप्राइज, मतलब मैं खुद डॉक्टर हूँ और हमने पीडियाट्रिक्स में काम भी किया है, और मैं बहुत सरप्राइज था कि उसमें पूरी पीडियाट्रिक्स एक्सप्लेन्ड है। बच्चा किस मंथ पे चलता है, किस मंथ पे बोलता है, उसकी क्या डिजीज़ होती हैं। आई वाज वेरी सरप्राइज एज अ डॉक्टर, मैं बहुत सरप्राइज। उसके बाद उसके बाद देवर्षि नारद, तो आपको पता ही है, नारायण नारायण करते रहते, हमने मूवीज़ में देखा होगा। बट देवर्षि नारद ने एक किताब लिखी, नारद संहिता। ऋषि हैं, ऋषि मतलब साइंटिस्ट। नारद संहिता में पूरी इकोनॉमिक्स है। वाइट मनी क्या होता है, ब्लैक मनी क्या होता है, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम। और फिर उसके बाद एक ब्राउन मनी भी होता है। जब ब्लैक मनी को वाइट मनी बना दिया था तो उसको ब्राउन मनी कहते हैं। वो भी पता है नारद मुनि को। नारद वो तो ऋषि मुनि ऐसे नहीं है कि बस हवा में भगवान में मस्त हैं और उनको कुछ पता ही नहीं वर्ड के बारे में। और ये जो किताबें हैं सारे वेदों का पार्ट है, कश्यप संहिता, नारद संहिता। उसके बाद आयुर्वेद, क्योंकि मेरा फील्ड मेडिकल था तो मैंने आयुर्वेद पढ़ी, और आयुर्वेद में चरक संहिता, मेडिसिनल, पूरी मेडिसिन की किताब है चरक संहिता। अगर आप पढ़ेंगे आप सरप्राइज रह जाएंगे कि चरक संहिता में 24 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन दी है, 24 ब्रांचेस। और उस 24 ब्रांचेस में एक है होम्योपैथी, और आयुर्वेद का ही ब्रांच है। और चरक ये भी मेंशन कर रहे हैं एक साइंस है जो कि विरोध करती है, जो कि सप्रेस करती है कीटाणुओं को, वो है एलोपैथी। उसका नेचुरोपैथी, सारे पूरी लिस्ट दी है उसके अंदर। और फिर सर्जरी, सुश्रुत संहिता। आज भी, मतलब मैंने खुद सर्जरी डिपार्टमेंट में काम किया है। हमारे यहाँ पे एक डिवोटी भी हैं, बलदेव प्रभु, वो सर्जन थे। आज भी हम वो प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। आज भी जब नोज़ की सर्जरी करते हैं, रैनोप्लास्टी, एग्जैक्ट सुश्रुत संहिता से है, जो कि वेदों का भाग है। आज भी हम जब हम एब्डोमेन, जब हम पेट का एग्जामिनेशन करते हैं, जो डिवाइड करते हैं 9 क्वाड्रेंट्स में, वो सुश्रुत संहिता से ही है एग्जैक्ट। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। एनेस्थीसिया भी है सुश्रुत संहिता में। मैं सरप्राइज था, आजकल
हम लोग सोचते थे कि एनेस्थीसिया इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, बेहोश करते हैं ना ऑपरेशन से पहले वो, तो बट उस समय था मैं एनेस्थीसिया की बात है, जेनेटिक्स की बात है। मैंने खुद एक बुक लिखी है, साइंस फेल्स टू एक्सप्लेन लाइफ। सुश्रुत और चरक जीन्स की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न जेनेटिक्स कोई मतलब बिल्कुल ही एडवांस नहीं है, मॉडर्न जेनेटिक्स में और काम किया गया है, बट कॉन्सेप्ट्स हमारे वेदों में है, ये मैं इंप्रेशन देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पूरी टॉक के बाद कि वेदों को आज के बाद हम ये ना समझें कि वो सिर्फ एक पिछड़े लोगों के लिए और एक मिथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं रिसर्च करके, मैं अभी और बताऊंगा, बट ये सारी चीज़ें पढ़ के मुझे पता लगा कि जो सीके राजू जो कह रहे थे, वो जो उन्होंने बुक लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप सारे वेद पढ़ लें, ये सारी जो मैंने एग्जांपल्स दिए साइंस के वेदों में, अगर आप सारे वेद पढ़ लें तो पहली बात तो सारे वेद आप पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए संस्कृत सीखनी चाहिए। संस्कृत पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 12 साल चाहिए। आप स्कूल में तो संस्कृत पढ़ेंगे, स्कूल की संस्कृत तो थोड़े बच्चों वाली होती है, वैदिक संस्कृत अलग होती है, तो वो समझनी पड़ती है। फिर उसको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेटेड बुक्स वेदों की इतनी ठीक नहीं है, तो क्या करें फिर? इसलिए भगवत गीता है। तो भगवत गीता सारे वेदों का एसेंस है, ये सारे स्कॉलर्स मानते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता खुद कह रही है 15 चैप्टर 15th वर्स में, वेदैश्च सर्वैर अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च हम। कृष्णा कह रहे हैं कि सारे वेदों का सार इस किताब में। और जितने भी ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, चाहे शंकरा हो चाहे कोई वैष्णव स्कूल हो, सबके सब सबसे पहले गीता ही पढ़ाते हैं और फिर वेदों में एंट्रेंस होती है। क्योंकि इतने सारे वेद कैसे पढ़ेंगे, तो पहले एसेंस पढ़ ले हम भगवत गीता। तो भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, 700 वर्सेस हैं, 18 चैप्टर्स हैं। मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोग एक बार प्लीज़ लाइफ में भगवत गीता पढ़ लें, एक बार एटलीस्ट, क्योंकि बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप अपनी लाइफ में अगर ये बुक नहीं पढ़ी एक तो। और वो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा अभी क्यों। तो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो गीता में भी 2 टाइप की नॉलेज है, क्योंकि पता है क्या है, जो संस्कृत जो वेदों के श्लोक हैं उनको हम 3 लेवल पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, 3 लेवल्स पे। ये संस्कृत डिक्शनरी है निरुक्त, ऐसे हमारी मॉडर्न डिक्शनरी नहीं आती, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या विलियम वेबस्टर डिक्शनरी होती हैं, तो ऐसी संस्कृत डिक्शनरी भी होती है, उसको कहते हैं निरुक्त, जो याक्ष मुनि ने लिखी है। जो मॉडर्न डिक्शनरीज है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये सब हज़ार पेजेस की होती है। संस्कृत डिक्शनरी केवल 32 पेजेस की है, और उस 32 पेजेस में सारे शब्द हैं दुनिया के और सारे मीनिंग्स हैं। अब ये कैसे है, ये आपको पढ़ के ही पता लगेगा। ये वेदों की ये बहुत ग्लोरीज हैं कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने कंसाइज और प्रिसाइज, इसको बोलते हैं सूत्र फॉर्म में लिखा सब कुछ। वे गीता के श्लोक हैं, वो लोग बिलीव करते थे कम में ज़्यादा बताओ, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, उसको बोलते हैं जीनियस। मगर जो ज़्यादा शब्दों में कम से कम नॉलेज देते हैं, उसको बोलते हैं मूर्ख। ऋषि मुनि इसलिए बहुत छोटे छोटे सूत्र लिखते हैं, इसलिए गीता में छोटे छोटे श्लोक हैं जो अनुष्टुप छंद में लिखे हैं। अगर गीता में देखेंगे तो गीता के हर श्लोक के 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक ही श्लोक से तीन तरह की नॉलेज बताई गई है। अब संस्कृत में ब्यूटी है, हिंदी इंग्लिश से नहीं कर सकते आप ऐसा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में की लिमिटेशंस हैं। संस्कृत में आप कर सकते हो। तभी तो अभी बीच में वो लोग सोच रहे थे जापान में, अमेरिका में, कि हम कंप्यूटर लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। एक प्रोजेक्ट चला था जापान में, मगर ऑफ कोर्स फेल हो गया क्योंकि वो कर नहीं पाए। मगर संस्कृत लैंग्वेज सबसे सिस्टमैटिक और सबसे प्रिसाइज लैंग्वेज है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में। जब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात, उसमें संस्कृत लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज कोई इस्तेमाल तो करनी पड़ेगी ना। अब अभी तो इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं या सी लैंग्वेज, और आपकी जो भी सब इंग्लिश में ही होती हैं या बिट्स एंड बाइट्स में होती हैं। बट संस्कृत लैंग्वेज बहुत प्रिसाइज है, क्योंकि उस लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं।
इस दुनिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं जिसके रूल्स बिल्कुल परफेक्ट हों। संस्कृत लैंग्वेज के रूल्स ऐसे हैं कि आप एक ही वर्ड से बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हो। तो संस्कृत लैंग्वेज की डिक्शनरी है निरुक्त याक्ष, और याक्ष मुनि ने उस डिक्शनरी में लिखा है कि हर श्लोक संस्कृत के मिनिमम 3 मीनिंग्स हैं और मैक्सिमम 1000 मीनिंग्स हैं। गीता के हर श्लोक के 1000 मीनिंग्स हैं अलग अलग लेवल्स पे। इसलिए गीता को पढ़ने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है, खुद से पढ़ना मुश्किल है। भाई जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, आप लोग कॉलेज में हो, अब आपको कुछ समझने के लिए टीचर की तो ज़रूरत है ना। मार्केट में तो बुक्स मिलती हैं ही, बुक्स पढ़ के थोड़े ना हम लोग को सब कुछ समझ जाएंगे। तो टीचर की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर के बिना हम बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है हम और कंफ्यूज हो जाएं, उल्टा भी हो सकता है। सो 3 लेवल्स है। तो 3 लेवल्स क्या है? तो 3 लेवल्स में क्या है? एक है आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये संस्कृत वर्ड्स हैं, चिंता मत करिए आप, सिंपल लैंग्वेज है। एक है मटेरियल नॉलेज, एक है स्पिरिचुअल नॉलेज, और एक है गॉडली नॉलेज। एक ही श्लोक से तीनों आएंगे। और उसके बाद और भी 1000 लेवल्स हैं जो कि मैं नहीं बता रहा यहाँ पर। तो गीता अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको पूरी लाइफ भी कम है बहुत, और उसमें डेप्थ इतनी है कि तो कौन था वो जिसने कहा था कि तो आई बेड डेली इन द वाटर ऑफ गैंजेस। एक फिलोसफर है यूरोप में, तो कह रहा था कि वेन एवर सो आई बेड डेली इन द इंटेलेक्ट ऑफ भगवद गीता। उसने कहा कि मैं रोज़ सुबह सुबह उठ के भगवद गीता की नॉलेज में स्नान करता हूँ। मतलब सिर्फ हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अब वेस्टर्न स्कॉलर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं गीता की डेप्थ और गीता की नॉलेज। मैं बाहर जाता हूँ अमेरिका में गीता की बात करता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को पता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं यस गीता, बट अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं किसी को कि एग्जैक्टली क्या कंटेंट है उसमें। सो 3 लेवल्स है, मटेरियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गॉडली नॉलेज। या यूँ कह लीजिए गीता के अंदर मटेरियल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है और गॉडली साइंस है, तीनों लेवल्स हैं। सो मटेरियल साइंस कैसे है, उसके मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। अब ऐसा नहीं है कि गीता के अंदर पूरी मेडिसिन है, पूरी केमिस्ट्री है, पूरी मैथ्स है, ऐसा नहीं है। मैं कहा बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके, और फिर प्रिंसिपल्स और उसका डिटेल्स फिर अलग अलग किताबों में। जैसे उदाहरण के लिए 6th चैप्टर में भगवद गीता में एक श्लोक आता है, युक्ता आहार विहारस्य च युक्त चेष्ट सकर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। कौन सा श्लोक है? 6th चैप्टर, एनीबॉडी? 14th? जस्ट चेक किया, 6th चैप्टर में। सो भगवद गीता में श्लोक आता है, और ये श्लोक जो है कृष्ण कह रहे हैं कि योगो भक्ति दुःखः। कृष्ण कह रहे हैं अगर किसी को बीमारी नहीं चाहिए तो क्या करना है? युक्ता आहार विहारस्य च, अपनी डाइट बैलेंस्ड रखो, अपना रिक्रिएशन बैलेंस रखो। युक्त स्वप्नावबोध से, अपने स्लीपिंग और वेकफुल एक्टिविटी बैलेंस रखो। सो वो बैलेंस की बात कर रहे हैं, डाइट, स्लीपिंग और वेकफुलनेस। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर इसमें बड़ी बात यह है कि अगर आप पूरी आयुर्वेद पढ़ेंगे चरक संहिता, उसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या, कैसे खाना है, कैसे पीना है, उसका एसेंस है बैलेंस। कब क्या करना है, उससे हम हेल्दी रहते हैं, फिर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको कब खाना है, एज अ स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, वरना मेमोरी कम हो जाएगी, इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। फिर आप कहोगे हम पढ़ते बहुत हैं, फेल हो जाते हैं, तो ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल ही बेकार है। तो भगवद गीता पढ़ने से आपको आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, इसलिए भगवद गीता को मैनुअल ऑफ लाइफ कहते हैं। भी हर गैजेट के साथ उसकी इंस्ट्रक्शनल मैनुअल मिलती है ना। तो ये जो गैजेट है इतना बड़ा, 6 फीट का, 5.8 का या 5.4 का जो भी है, इसकी मैनुअल कहाँ है, कैसे चलाएं इसको, पता ही नहीं। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी वर्ड में इसकी मैनुअल है ही नहीं। क्या सोचना है ये नहीं पता, क्या बोलना है ये नहीं पता, क्या खाना है ये नहीं पता, कब सोना है ये नहीं पता। पता ये है, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ये है, कुछ भी सोचो। लिबरल क्या कहते हैं, लिबर्टी है, लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म अच्छी चीज़ है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट फ्रीडम की अपनी लिमिट्स होती हैं। उसको बोलते हैं संस्कृत में मर्यादा।
अब ये जो वर्ड है ना, संस्कृत वर्ड्स बहुत गंदे लगते हैं सुनने में, क्या मर्यादा, बट अगर आप प्रॉपरली साइंटिफिकली समझोगे तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक लिमिट है, फ्रीडम ऑफ एक्शन में एक लिमिट है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे भी आप कॉलेज में आ रहे हो तो कॉलेज में उसको बोलते हैं डेकोरम, कॉलेज डेकोरम है। आप लोग अभी बैठे हो आराम से चुपचाप, बैठना ही पड़ेगा, सेमिनार हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई बीच में उठ के नाचने लगे और टेबल पे कूदने लगे, नहीं कर सकता। आप फ्री हो सोचने के लिए, करने के लिए, मगर अभी नहीं कर सकते आप ये, क्योंकि लोग पागल कहेंगे। उसको कहते हैं डेकोरम, तो उसको कहते हैं मर्यादा। राम भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा दिखाई, हाउ टू लीड अ ह्यूमन लाइफ। और वो कहाँ से प्रिंसिपल्स हैं? गीता में। सो गीता के अंदर ये मटेरियल साइंस बताइए, और ये बहुत ज़रूरी है जानना। मतलब मैं खुद सोच रहा था कि हमें आज तक पढ़ाया ही नहीं क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। हमने आज तक पढ़ाया ही नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब सोना है कब उठना, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। उससे फिर हेल्थ ख़राब होती है। फिर अभी किसको अमेरिका से डिवोटी आया था, तो वो मेरे लिए सुपर फूड्स लाया था। सुपर फूड्स आपको पता है आजकल बहुत चल रहा है। सुपर क्या क्या कहते हैं वो, चिया सीड होता है, क्या होता है, चिया सीड्स और पाइन सीड्स और क्रेनबेरी, ब्लूबेरीज, सुपर फूड्स की हेल्थ अच्छी हो। वेल, दुनिया की कोई भी सुपर फूड आपकी हेल्थ अच्छी नहीं कर सकती अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। दुनिया की कोई भी सुपर फूड आपका माइंड और इंटेलिजेंस शार्प नहीं कर सकता अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो अगर आपको अपने कॉलेज में मटेरियल साइंस में भी एक्सेल करना है तो आपको गीता पढ़ना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अब गीता नहीं पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, किसी की चीज़ में डेप्थ नहीं जा पाओगे। सबसे बड़ी बात है, कोई लाइफ का गोल फिक्स नहीं होगा। जब गोल नहीं होता लाइफ में तो आदमी कुछ करना चाहता है, कुछ कर नहीं पाता। तो वो मटेरियल साइंस ये गीता में है। गीता के अंदर मज़े की बात है, फिज़िक्स भी है। मैं खुद सरप्राइज था। सेकंड, ये कौन सा है, युक्ताहार विहार से 6 चैप्टर 17 वर्ड्स आप पढ़िएगा गीता का जाकर। आयुर्वेद का प्रिंसिपल है जो युक्ताहार विहार से। भगवद गीता का एक श्लोक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो न्यूटन ने दिया था ना, हमें 3 लॉज, लॉ ऑफ एक्शन, रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, वो गीता में है प्रिंसिपल, वो गीता में है। और सेकंड चैप्टर में, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवंतस। कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड, ये गीता के अंदर है। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पाई जो होता है ना आपका, कितना होता है 3.14 ऐसी कुछ चलता है, 3.14 22/7 जो भी है, उसकी जो नंबर है वो गीता के अंदर दिया है। पूरी साइकियाट्रिक ब्रांच 16 चैप्टर में, मैंने खुद साइकियाट्रिक पढ़ी है, जितने भी जो भी डिजीज़ हैं साइकियाट्री के अंदर, आपका मैनियक डिजीज़, डिप्रेसिव डिजीज़ेज़, परवर्जन्स, सारे 16 चैप्टर में है। अब प्रॉब्लम है कि वो संस्कृत में है, इसलिए क्योंकि संस्कृत हमें पता नहीं, इसलिए हमें लगता है यार पुराने दादाजी और दादियों के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। वो जो अभी आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। ओके, ये मटेरियल साइंस बात हुई। स्पिरिचुअल साइंस नेक्स्ट लेवल है गीता का, एक स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस मतलब साइंस ऑफ सोल। अब जब हमारे ऋषि मुनि सब लोग इतनी बड़ी बड़ी साइंस की बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं, एक और शास्त्र है विमान शास्त्र। मैं खुद यहाँ पे दिल्ली में गया था, लाल बहादुर शास्त्री में, यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ पे संस्कृत लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, और यहाँ पे दिल्ली में साहित्य अकेडमी है जो भी जहाँ पे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वहाँ पे विमान शास्त्र में पढ़ेंगे तो उसमें व्हीकल्स दिए हैं जो उड़ते हैं। आप कहोगे उड़ते कैसे? वेल, उड़ते हैं, एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं, सब उड़ते हैं, बट उसके अंदर वो फ्यूल है, वो पेट्रोल नहीं है, वो मरकरी और सल्फ़र है, जो हमें नहीं पता अभी तक। अभी साइंस ने उसको अभी उसमें वो जा रही है साइंस। अभी आज तक मरकरी का कुछ यूज़ ही नहीं एक्सेप्ट थर्मामीटर में, वो टेम्परेचर के लिए ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं। सल्फ़र भी हमें नहीं यूज़ करना आता, मगर वो जो प्लेन्स थे वो इनविजिबल भी हो सकते थे। तो साइंस ऑफ इनविजिबिलिटी भी है हमारे वेदों में। तो भगवद गीता में भी उसका हिंट है, साइंस ऑफ इनविजिबिलिटी का। सो ये सारे श्लोकों को ना आप एक मटेरियल साइंस से आप निकाल सकते हो, बेसिक प्रिंसिपल्स। दूसरा है स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं गीता में। मटेरियल साइंस को बोलते हैं अपराविद्या, स्पिरिचुअल साइंस को बोलते हैं पराविद्या, और दोनों साथ चलनी चाहिए, तब ह्यूमन लाइफ कंप्लीट होती है। भाई हमें अपने
बॉडी को भी सही रखना है, अपने माइंड को भी सही रखना है, अपनी सोल को भी सही रखना है, तब हम कंप्लीट लाइफ है। अगर गाड़ी का एक पहिया ख़राब हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, चारों पहिए ठीक होने चाहिए ना। सो बॉडी को हेल्दी करने के लिए भगवद में साइंस बता दी, ठीक है, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स। माइंड को हेल्दी करने के लिए स्पिरिचुअल साइंस, साइंस ऑफ माइंड एंड साइंस ऑफ सोल। अब माइंड को सही करने के लिए गीता में 6 चैप्टर में, उसके बाद 13 चैप्टर में भगवान ने प्रिंसिपल्स बताए हैं कि माइंड कैसे कंट्रोल करना है। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड कंट्रोल। इनफैक्ट हर किंग के लिए, हर स्टूडेंट के लिए सबसे पहली नॉलेज दी जाती है माइंड कंट्रोल की। क्योंकि अगर राजा मतलब लीडर कोई भी लीडर सोसाइटी का हो, अगर वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो लोगों को कैसे कंट्रोल करके रखेगा। इसलिए आप कोई भी नीति शास्त्र पढ़ो, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, विदुर नीति, सबके सब में उसके बाद आपका तो कामंडक्य नीति, बृहस्पति नीति। नीति शास्त्र मतलब कि किस तरह से हमें रूल करना है, किस तरह से मैनेजमेंट करना है, किस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है। उसमें सबसे पहला रोल है माइंड कंट्रोल का। तो राजा को क्यों करना है? क्योंकि राजा अगर या लीडर अपना माइंड कंट्रोल नहीं करेगा तो दूसरों को कैसे कंट्रोल करेगा? कॉमन सेंस से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरों को क्या करेगा? और अगर स्टूडेंट अपना माइंड कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर वो अपनी स्टडीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता। तो गीता आपको एज अ स्टूडेंट सिर्फ हेल्दी रहना नहीं सिखाएगी बॉडीली, मगर मेंटली भी हेल्दी रहना सिखाएगी। और ये याद रखने वाली बात है कि अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अगर आप मेंटली सही हो मगर बॉडीली अगर अनहेल्दी हो तो माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए कंप्लीट पैकेज है। इसलिए तीनों लेवल्स हैं, मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस जो कि माइंड और सोल से डील करती है। तो माइंड को हेल्दी कैसे रखना है? 6 चैप्टर में कृष्णा कह रहे हैं आत्मैव आत्मबंधुर आत्मैव परिपूर्णात्मना। माइंड सबसे बड़ा फ्रेंड है और सबसे बड़ा एनिमी है। एज अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए। माइंड की नेचर है कि आप जो इसको ट्रेन करोगे वैसा बन जाएगा। ये कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में। तो अगर आप गलत चीज़ में लगाओगे तो उसमें उसको एंजॉयमेंट आएगी, सही चीज़ में लगाओगे तो उसमें एंजॉयमेंट आएगी। अब एज अ इंडिविजुअल हमारे पास चॉइस है कि हम क्या चूज़ करें, बैड हैबिट्स या गुड हैबिट्स। बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स क्या होती हैं वो भी गीता में बताया है 13 चैप्टर और 16 चैप्टर के शुरू में। वो भी हमें नहीं पता बैड हैबिट गुड हैबिट क्या है। हमें लगता है कि स्मोकिंग करना गुड है, उसमें क्या खराबी है, बट नो, इट्स अ बैड हैबिट। आजकल मुझे तो कितने सारे लोग स्कूल्स में इनवाइट करते हैं। ड्रग एडिक्शन इतनी प्रॉब्लम है, स्पेशली पंजाब में यहाँ पर, और अमेरिका में भी। तो मैं डेट्रॉइट गया था, वहाँ पे तो ड्रग्स ओपन है, मैरिजुआना, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो ठीक है, ड्रग्स पीने में खराबी क्या है, बट दैट्स रॉन्ग। वो 16 चैप्टर में बताया है। क्यों रॉन्ग है वो भी बताया है, उसको करने से क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए ना एज अ ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए माइंड सेटिस्फाइड रहता है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए भगवान गीता में कह रहे हैं संतुष्टम ही मना कृष्णा। सबसे बड़ी चीज़ है माइंड सेटिस्फाइड रहे। अगर माइंड सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो अनकंट्रोल्ड रहेगा। माइंड सेटिस्फाइड कैसे रहेगा? जब हम अच्छी नॉलेज लेंगे, अच्छे थॉट्स रखेंगे। अब वो अच्छे थॉट्स क्या हैं वो 17 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं सब। तो 13 to 17 चैप्टर, गीता के 3 पार्ट हैं, 1 to 6 चैप्टर, 7 to 12 और 13 to 18। तो 13 to 18 चैप्टर में भगवान ने स्पिरिचुअल साइंस बताई है कि माइंड को कंट्रोल कैसे रखना है, और सोल की साइंस। माइंड हेल्दी हो गया, सोल हेल्दी कैसे रखनी है, सोल हेल्दी कैसे होगी उसके लिए फिर उसके बाद ये 6 to 7 to 13 to 18 चैप्टर, 1 to 6 चैप्टर में भगवान ने बताया कि एक्शन क्या करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बताया है। 13 to 17 चैप्टर में थॉट्स के बारे में, माइंड। 1 to 6 चैप्टर्स में बॉडी के बारे में, और 7 to 12 बीच में सोल के बारे में। इस तरह से डिवीजन है भगवद गीता की। ये एक लेवल है गीता को समझने का। ये हो गए स्पिरिचुअल साइंस ऑफ ए गॉडली साइंस, साइंस ऑफ गॉड है। तो साइंस ऑफ गॉड में भगवान ने बताया कि सोल, हम एक्चुअली साइंस ऑफ सोल और गॉड ये गीता का मेन एसेंशियल पार्ट है। तो गीता यहीं से शुरू होती है कि आप सो लो,
भगवान है, बट एक्चुअली गीता और सारे शास्त्रों में अंतर है। अंतर ये है कि और सारे शास्त्रों में, वेदों में ये लिखा है कि हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं है, और गॉड एग्जिस्ट करते हैं, मगर उसमें लॉजिक नहीं है। उसमें बताया आपको फेथ करना पड़ेगा, बट गीता में लॉजिक है, लॉजिक दिया। तभी मैंने ये सेमिनार का नाम रखा है साइंस ऑफ भगवद गीता। साइंस मतलब सिस्टमैटिक रैशनल नॉलेज। तो गीता में लॉजिक दिया है कि आत्मा या सोल एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है उसके लॉजिक है। गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उसके लॉजिक है। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके प्रीचिंग करता हूँ। यूरोप में, स्वीडन, पोलैंड, ऑस्ट्रिया में गया था मैं, यूके में गया था। यूके में यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स दिए थे। अमेरिका में मैंने दिए, डेट्रॉयट, डैलस, ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, सब जगह। और मैं गीता से बोलता हूँ, सिर्फ गीता के लॉजिक से। तो वहाँ पे PhD बैठे होते हैं। मतलब तो एक बार तो हम वहाँ पे गए थे, कहाँ था, स्कॉटलैंड में गया था, वहाँ की यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे सारे PhDs थे, मैथमेटिक्स PhDs, जेनेटिक PhDs, केमिस्ट्री PhD, उनको मैं दे रहा था। उनको मैंने गीता में से बताया लॉजिक। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हमारे ये गीता और वेदों में लॉजिक्स दिए, इतने डिटेल लॉजिक। मैं आज डिटेल में नहीं जा रहा, बट मैं एक सिंपल लॉजिक्स आपको बताऊंगा जो गीता में दिए हैं, कि हम बॉडी से अलग हैं। और डेट्रॉयट में सबसे पहला डिपार्टमेंट खोला कॉन्शियसनेस स्टडीज़ का, अमेरिका में। मैं वहाँ पे गया, अब मैं उनसे मिला, कॉन्शियस स्टडीज़ में डिपार्टमेंट में लोगों से, और उनसे मैंने बात की। अब मेन स्ट्रीम नॉलेज में कॉन्शियसनेस स्टडीज़, कॉन्शियसनेस पे फोकस आ रहा है। कॉन्शियस मतलब सोल, एक ब्रॉड टर्म में आत्मा है। बाहर के लोग भी अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि फिज़िक्स वहाँ पे हमें लीड कुछ हिंट दे रही है कि कुछ बॉडी से कुछ चीज़ अलग एग्जिस्ट कर सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। वो लोग ऐसा कहते हैं, एटलीस्ट पॉसिबिलिटी पे तो आए। पहले तो पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। न्यूटोनियन फिज़िक्स जब आई तो तब ये था कि हम सब कुछ समझ चुके हैं, भगवान की ज़रूरत नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है, सब कुछ क्लॉकवर्क यूनिवर्स है, घड़ी की तरह चलता है। मगर अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इस बॉडी से और माइंड से भी कुछ चीज़ अलग एग्जिस्ट करती है। और डिपार्टमेंट भी खुला है डेट्रॉयट में। अब फर्स्ट डिपार्टमेंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट भगवद गीता में 5000 साल पहले बता दिए। तो हम आत्मा बॉडी से अलग हैं। उसके कृष्णा 3 लॉजिक्स दे रहे हैं, बहुत पावरफुल, जिसको काटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सेकंड शुरू में दे रहे हैं, सेकंड चैप्टर में शुरू करके दे रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सबसे पहले तुम समझो कि तुम कौन हो, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं समझा तुम कौन हो, तो फिर तुम जो भी कर रहे हो वो अल्टीमेटली एक तरह से वेस्ट ही होगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। अगर हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता, तो फिर हम जो भी कर रहे हैं वो तो फिर एक तरह से वेस्ट हो गया ना। सो उसके लॉजिक दे रहे हैं, तुम आत्मा हो। अब हम आत्मा है, हम कैसे मान लें? अर्जुन ने ही पूछा, कृष्णा मैं कैसे मान लूँ मैं आत्मा हूँ? ये तो अंधविश्वास है, बेकार में लोग, पंडित लोग कहते रहते हैं, हम तो नहीं मानेंगे। गीता में लॉजिक दिए। कृष्णा श्लोक कह रहे हैं एक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीर सत्र न मुह्यति। सेकेंड चैप्टर 13th वर्स, ब्यूटिफुल वर्स। लॉजिक कृष्णा दे रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं ये नहीं मेरी बात मान लो, आँख बंद करके मान लो, नो, ठीक है तुम इंटेलिजेंट हो, समझो। तो क्या बोला है कृष्णा? कह रहे हैं देखो तुम बॉडी चेंज होती रहती है, ये तो क्लियर है। कौमारम यौवनम जरा, बच्चे में अलग बॉडी थी, बड़े में अलग है, बुढ़ापे में अलग है, शक्ल अलग है, अकल अलग है, सब कुछ अलग है ना, मगर व्यक्ति वो ही रहता है। हमें फीलिंग है, आज मुझे फीलिंग है कि मैं केशवानंद हूँ, बचपन में भी वो था, अभी भी वही हूँ, बाद में भी वही हूँ, बट बॉडी में सब कुछ चेंज हो गया, सारे सेल्स चेंज हो गए। हमारी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। सो फिर तो मैं, मगर मुझे फीलिंग है कि मैं वही हूँ। वो कैसे है? क्योंकि मैं बॉडी से अलग हूँ। ये एक लॉजिक, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है सोल के एग्जिस्टेंस की, एक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। तो फिर मगर अर्जुन ने कहा कि भगवान ठीक है, ये तो फिलॉसफी है, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, कोई एविडेंस है कोई कि हम आत्मा है? भगवान ने कहा है। 15 चैप्टर 15th वर्स में भगवान ने साइंटिफिक एविडेंस दिया है सोल के एग्जिस्टेंस का। तो वो कह रहे हैं कि सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। कृष्णा कह रहे हैं देखो अर्जुन, तुम सोच के देखो, हम सोते हैं और जागते हैं,
जब जागते हैं तो हमें लगता है कि हम हैं नहीं। जैसे मैं आपको अपनी आंखों से देख रहा हूँ, आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हो, आपको फीलिंग है, मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी बॉडी है, हम कॉन्शियस होते हैं अपनी बॉडी के। मगर सो जाते हैं तो अपनी बॉडी भूल जाते हैं। शरीर पड़ा रहता है बेड पे 6 घंटे, मगर हम डीकॉन्टैक्ट हो जाते हैं बॉडी से और हमें कुछ भी याद नहीं रहता बॉडी के बारे में। मच्छर काट के चला आता है, पता ही नहीं, कहाँ करवट ले रहे हैं, पता ही नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम स्लीप में बॉडी से डीकॉन्टैक्ट हो गए मगर मरे तो नहीं। इसका मतलब है बॉडी नहीं है, कुछ और है। और कभी कभी क्या होता है, जब हमें कभी कभी सोते हैं ना तो हमें सपने नहीं आते, उसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। जब सपने नहीं आते और सुबह उठ के कहते हैं, मम्मी पूछती हैं कि कैसी नींद आई, तो कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई। क्यों? एक भी सपना नहीं आया, बिल्कुल परफेक्ट नींद। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता कि कोई भी सपना नहीं आया? वो इसलिए है क्योंकि कोई ऑब्जर्वर है, कोई देख रहा है बॉडी से अलग होकर। माइंड और बॉडी इनएक्टिव है, उस टाइम माइंड और बॉडी एक्शन में नहीं है, BMR ऑलमोस्ट नील है, माइंड स्टिल है, मगर आत्मा कॉन्शियस है। तो भगवान ने स्लीप का एग्जाम्पल दिया है। और कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि देखो, मैं रोज़ लोगों को एविडेंस देता हूँ कि तुम बॉडी नहीं हो। साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपीरियंशियल एविडेंस, क्योंकि हम सोते भूल जाते हैं सब अपनी बॉडी। कोई कंट्रोल नहीं रहती, हमारे कंट्रोल में बॉडी नहीं रहती। सोते वक्त आप अपना हाथ नहीं ला सकते, आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, सब डेड है। डेड मतलब इन द सेंस नॉट फंक्शनिंग है। सो बट स्टिल लोग ये नहीं समझते, देखते हुए भी नहीं देख पाते कि वो शरीर नहीं है। हर रोज़ रात को मैं एविडेंस देता हूँ। नाउ दैट्स स्लीप एविडेंस। और फिर तीसरा एविडेंस कृष्णा दे रहे हैं, लैंग्वेज का एविडेंस। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं दीपक हूँ, मैं जो बड़ा बैठे मैं ये हूँ। बट क्वेश्चन है कि मैं कौन है? मेरे बॉडी में पेन हो रहा है तो मैं तो अलग है ना बॉडी से। ये लिंग्विस्टिक एविडेंस है। हर लैंग्वेज में मैं को बॉडी से अलग रखा गया। सो मैं एक अलग चीज़ है बॉडी से। सो कृष्णा ने तीन एविडेंसेस दिए ये सोल के एग्जिस्टेंस के। और इन एविडेंसेस का काट किसी के पास अब आज तक नहीं है, स्पेशली स्लीप का एविडेंस का। वैसे पहली बात तो यह है कि स्लीप के बारे में तो आज तक हमें कुछ पता ही नहीं। मैं एज ए डॉक्टर में बता रहा हूँ, एम्स में अभी पहला डिपार्टमेंट खुला है स्लीप पे। मैं खुद एम्स में काम करता था, दिल्ली में जो एम्स है, और वहाँ पे मैक्सिमम हमें स्लीप के बारे में पता है। स्लीप में हमें क्या पता है कि आदमी घुराटे कैसे करता है, बस इतना पता है। घुराटे पता है ना, जो स्नोरिंग, और कुछ भी नहीं पता हमें स्लीप के बारे में। स्लीप एक मिस्टीरियस चीज़ है, क्योंकि स्लीप के वक्त हम लोग बॉडी से डीकॉन्टैक्ट हो जाते हैं। बस ब्रेन वेव्स हम थोड़ा सा देख सकते हैं, डेल्टा थीटा, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं पता अल्टीमेटली, अभी आज प्रेजेंट एज में इतनी एडवांसमेंट के बाद भी। तो ये लॉजिक है, लॉजिक ऑफ सोल, लॉजिक ऑफ गॉड भी है। कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, एक सोल है, मगर सोल के बियॉन्ड एक सुपर सोल है। सुपर सोल भी एग्जिस्ट करती है। तो आप कहेंगे वेल ये क्या है, सुपर सोल क्या है, कैसे है? कृष्णा कह रहे हैं सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसके भी एविडेंस हैं। कृष्णा इसका भी भगवद गीता में इसका एविडेंस दे रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं सिंपल है, जैसे पेंटिंग है, अगर आप पेंटिंग देखो तो पेंटर भी होना चाहिए, है नहीं? ऐसी क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होना चाहिए। अब साइंस कहते हैं बिग बैंग और ये, मगर वो अभी हाइपोथेसिस हैं, थ्योरीज हैं वो। मगर एक ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी हैं कि एक इंटेलिजेंट क्रिएटर है, इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है। वो भगवद गीता में इंडिकेशन है ऐसी। सो गॉड के एग्जिस्टेंस का भगवान ने उसमें प्रूफ दिया है। और उससे बड़ा प्रूफ, अगर आप क्रिएशन का प्रूफ भी छोड़ दें, आप कहें चलो ठीक है, इसमें तो थोड़ी कन्फ्यूजन्स है, हम कैसे माने, बट भगवान कृष्णा कह रहे हैं गीता में कि गॉड का प्रूफ आपके अंदर ही है। क्योंकि आप सोच के देखो, जब हम सो जाते हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं कृष्णा 15 चैप्टर में, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। कृष्णा कह रहे हैं जब तुम सो जाते हो तो क्वेश्चन है कि आपको उठाता कौन है? क्योंकि आप तो सो गए और डीप स्लीप में हो, कोई ड्रीम्स नहीं आ रहे, आप अपनी बॉडी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। डीप स्लीप में तो, स्लीप में अपने आप को भूल जाते हैं हम, आई को भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, सब कुछ भूल गए जब ड्रीम्स नहीं आ रहे होते। तो उठाता कौन है? किसी को भी नहीं पता है।
हम कैसे उठते हैं, क्यों उठते हैं, कॉन्शियसनेस दोबारा से बॉडी में अवेकन कैसे हो जाती है और दोबारा से बॉडी में कांटेक्ट कैसे आ जाती है। ये बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक चल रहा है ये कॉन्शियसनेस स्टडीज़ में। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तो इस टॉपिक को छूते भी नहीं, क्योंकि ये उनके रैल्म का नहीं है, ये फील्ड का, वो कहते हैं तो टफ टॉपिक्स हैं। सो उठाता कौन है? इसका मतलब कोई एक अलग फोर्स है जो हमें उठा रही है और स्लीप में ले जा रही है। तो मान लीजिए सपोज जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट चलो आपको देता हूँ, ये मैं पूरे वर्ल्ड में जाके मैंने काफ़ी साइंटिस्ट मैंने उनसे कहा ठीक है चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने आप को भूल के दिखा दो, आप आंख बंद करके अपने को भूल के दिखाओ, आप नहीं भूल सकते अपने आप को। आप ट्राई करना घर में जाके, आंख बंद करके बैठ जाना 5 मिनट और ये सोचना मैं अपने को भूल रहा हूँ, नहीं भूल पाओगे। आप जितना सोचोगे मैं अपने को भूल रहा हूँ, उतना ही आपको अपने बारे में याद आने लगेगा। इम्पॉसिबल है, मगर स्लीप के वक्त ये मैजिक होता है। हर रात हमारा आई इरेज हो जाता है, हम भूल जाते हैं अपने आप को। कौन कर रहा है वो? एक हायर फोर्स है जो कर रही है, उसको कहते हैं सुपर सोल, उसको कहते हैं गॉड, उसको कहते हैं ब्रह्मन, उसको कहते हैं परमात्मा। बहुत सारे टर्म्स हैं, आप किसी भी टर्म में कहते हो। उसको कहते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियसनेस है, वो सुपर कॉन्शियसनेस है, कुछ भी कह सकते हो वर्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमसे कोई हायर फोर्स है जो जिसके अंडर कंट्रोल में चल रहे हैं हम। सो ये भगवान ने 15 चैप्टर में गॉड का प्रूफ दिया है। अब मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसमें हम डिटेल्स में तो अभी जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये कोई फोरम नहीं है। बट इनफ है ये एविडेंसेस, एक कॉमन सेंस के बहुत ही अच्छे एविडेंसेस हैं जो आप डेली एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये एविडेंस गीता में नहीं, बार बार उपनिषद में ये एविडेंसेस आते जा रहे हैं। इसी पे बात हो रही है सारे उपनिषदों में, चाहे वो कठोपनिषद हो, श्वेताश्वतर उपनिषद हो, फिलॉसफी ऋषि मुझे यही बात कर रहे हैं। ओके, तो ये है तीन साइंसेस, मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, गॉडली साइंस। मगर गीता की स्पेशलिटी ये है कि गीता तीनों को कनेक्ट कर देती है। कनेक्शन बिटवीन मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस एंड गॉडली साइंस। और गीता रिकमेंड करती है कि जब तीनों साइंसेस कनेक्शन में आती हैं तब ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सिविलाइजेशन, कोई देश तब एडवांस करता है, तब तरक्की करता है। अदरवाइज वो कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी देश धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की ओर चला जाएगा। अब ऐसे फॉर एग्जांपल आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखिए, मटेरियली तो बहुत एडवांस्ड है बट स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है उनका, मॉरल डिक्लाइनेशन हो रहा है। नहीं, अपने मॉरली नीचे जा रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं पूरे वर्ल्ड में, टेररिज्म की और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन की। क्यों आ रहा है? क्योंकि तीनों साइंसेस सिंक में नहीं है। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है गीता की। मटेरियल साइंस, गॉडली साइंस और स्पिरिचुअल साइंस। मटेरियल साइंस फर्स्ट 6 चैप्टर्स, गॉडली साइंस 7 to 12 चैप्टर, स्पिरिचुअल साइंस 13 to 18 चैप्टर। उसकी सिंथेसिस की है गीता में। सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि गीता की ब्यूटी है सिंथेसिस ऑफ साइंसेस, जो किसी भी वेद में नहीं किया गया। इसलिए गीता को सारे ट्रेडिशन, सारे गुरुकुल, सारे फिलोसफर्स टॉप मोस्ट मानते हैं। कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें गीता की प्रेज नहीं है। अग्नि पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण में डेफिनेटली गीता का कोई चैप्टर्स होंगे, ग्लोरीज। कोई ऐसा तंत्र शास्त्र नहीं जिसमें गीता की प्रेज नहीं है। गीता हर जगह है, क्योंकि गीता में सिंथेसिस है और निर्णय है, डिसीजन है कि क्या एब्सोल्यूट ट्रुथ है, क्या रिलेटिव है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं आपके सामने, बट एक सिंपली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ गीता की यूनिकनेस। इसलिए तो मैंने पहले बोला था कि अपनी लाइफ में एक बार प्लीज़ गीता पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और अगर बाद में आपने पढ़ा ना, जब बूढ़े हो जाएंगे गीता, तो आप कहेंगे लो अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब क्या हो गया, अब तो गीता पढ़ने का टाइम ही नहीं। एज ए स्टूडेंट्स अब यंग हो, फ्रेश ब्रेन है, अपनी पढ़ाई भी करो, सब भी करो, गीता पढ़ो। उससे आपको बेनिफिट ही होगा, लॉस कोई नहीं होगा, उससे बेनिफिट ही होगा। तो सिंथेसिस, अगर हम मटेरियल साइंस फॉलो करेंगे तो बॉडी माइंड हेल्दी रहेगी, स्पिरिचुअल साइंस फॉलो करेंगे तो सोल हेल्दी रहेगी, गॉडली साइंस फॉलो करेंगे, गॉड को समझेंगे तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे लाइफ में। और जब तीनों साइंसेस साथ में आती है तब ह्यूमन लाइफ परफेक्ट होती है। क्योंकि अगर बॉडी हेल्दी है तो माइंड पीसफुल है, माइंड पीसफुल है तो पीसफुल माइंड से हम सोल और गॉड की चर्चा कर सकते हैं। एक अनकंट्रोल्ड माइंड से हम नहीं कर सकते। फिर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, फिर हम जो भी समझ सकते हैं, और फिर हमें कंप्लीट मैन या कंप्लीट फीमेल बन सकते हैं।
कंप्लीट ह्यूमन बन सकते हैं हम, और फिर हम दूसरों का बेनिफिट कर सकते हैं। मतलब एज अ स्टूडेंट हम लोग तो मतलब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में गया था, जब एडमिशन लिया था तो मैंने सोचा था कि बड़े होके हम डॉक्टर बनेंगे और फिर दूसरों की हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के भी अपने ड्रीम्स होंगे, मगर ड्रीम्स सब दूसरों के बेनिफिट करने के लिए तो होंगे। अगर दूसरों का बेनिफिट नहीं करना तो फिर करने का कुछ फ़ायदा क्या है। मगर दूसरों का बेनिफिट हम तब कर सकते हैं जब हम अपना बेनिफिट करना जानते हैं, तब दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें गीता में हैं। अगर आप गीता समझ लेंगे ना तो संसार में कहीं भी जाके किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं। ये गीता की ब्यूटी है। अपने पास आप लोग प्लीज़ ये गीता बुक लीजिए, नहीं है तो पढ़िए उसको, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस्कॉन की भगवद गीता है, भगवद गीता एज इट इज़, उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ना साइंटिफिक, वो उसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं, वो आप लेके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो या मंगवा सकते हो, जैसे भी है भगवद गीता एज इट इज़। और उसको पढ़ के आप दूसरों को बता सकते हो। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये मेरा मैसेज है आप डिवोटीज़ के लिए। अगर आप लोग इस पे ध्यान देंगे, जो डिवोटीज़ हैं जो फोरम पे बैठे हैं, जो और जो आप स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कि ये नॉलेज प्लीज़ मिस मत कीजिए। क्योंकि मैंने जब पढ़ा था, मैं कॉलेज में आया था तब मैंने पढ़ी थी, मैंने भी आपकी तरह फर्स्ट ईयर में, तो मुझे लगा कि मैंने इतने साल क्यों नहीं पढ़ा, क्यों मिस कर दी इतनी अच्छी नॉलेज जो हमारी अपनी नॉलेज है। एज इंडियंस हमारी अपनी बुक है ये भगवद गीता, तो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम इसको पढ़ के वर्ल्ड वाइड लोगों को बताएं। एज अ इंडियंस की ड्यूटी है। ये भी वेदों में लिखा है, हमें आर्यंस कहते हैं, आर्यंस मतलब जेंटलमैन, और हमारी ड्यूटी है कि हम इस स्पिरिचुअल नॉलेज पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट करें और लोगों की हेल्प करें। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चंस हैं? एनीथिंग? आई एम डन हियर।